हेलो दोस्त, आपका चैनल पाठ साथी में आपका स्वागत है। तो बायोलॉजी सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चालू करने जा रहे हैं, जो कि पशुपालन से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी से संबंधित मैं लूसेंट का जो अब सब्जेक्टिव लूसेंट जो साइंस का उसका पशुपालन सब्जेक्ट का जितने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं तो उसका हम सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? तो पहला है भारत, चीन, यूएसए और डेनमार्क। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है? 1/5, 1/2, 1/4, 1/6। तो इसका जो पाया जाता है 1/5। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पेशेंस रखिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर बायो सेक्शन से एक ना एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल पशुओं की संख्या का कितना प्रतिशत गाय या भैंस भारत में पाई जाती हैं? तो ये पाए जाते हैं 20% पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व के कुल धन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है गोधन का? तो पाए जाते हैं 16%। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये जो है भारत की गाय को टी कप काऊ के नाम से जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बॉय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? 10, 15, 21 या 27%? 27। तो कहीं की 22 भी देता है, कहीं की 32 भी देता है। तो ध्यान देना है कि नया जो अपडेट आया है 27 हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? हरियाणा, अमृत महल, साहिवाल या नागौर? तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा साहिवाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे कि थारपारकर किस पशु की नस्ल है? थारपारकर किस पशु की नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी या भेड़? तो ये जो है इसका नस्ल है तो गाय की नस्ल है। सुजाता किस पशु की प्रजाति है? तो सुजाता भी गाय की प्रजाति है। सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो ये पाई जाती है गुजरात में। लाल सिंधी किसकी प्रजाति है? तो भी है गाय की। ऑप्शन जो हो जाएगा कैट, इसका करेक्ट आंसर। हलिकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? हलिकर बिहार, मैसूर, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसको जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं मैसूर में। मैसूर बोले तो कर्नाटक, मंसूरी होगा तो उत्तराखंड। करे कि थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? जनजाति क्षेत्र, हड़ौती क्षेत्र या राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र या तोताबाती क्षेत्र? ये जो पाए जाते हैं ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो कौन सी है? गंगातीरी, हरियाणा, साहिवाली या थारपारकर? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ये जो हो जाएगा आपका साहिवाल हो जाएगा। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? कंक्रेज, ब्राउन स्विस, जर्सी या होल्स्टाइन फ्रीजियन? तो जो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा कंक्रेज नहीं है। कह रहे कि गवर्नसी गाय का मूल स्थान कौन सा देश है? गवर्नसी गाय का मूल स्थान कौन सा देश है? तो जो है आपका फ्रांस है। रेफ लगा है तो इसमें भी रेफ लगा देना है। कह रहे कि निम्न में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? डोरसेट, होल्स्टाइन, साहिवाल या रेड सिंधी? तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा होल्स्टाइन फ्रीशियन हो जाएगा। होल्स्टाइन फ्रीजियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 कि भारत में कौन सी गाय का संकर नस्ल पैदा की गई है? करंज फ्रिंज, गवर्नसी, जर्सी या करन स्विस? तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करन फ्रिज। गाय एवं भैंस में कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती है?
ऋतुमयी का मतलब कि पुनः वह मतलब कि गर्भधारण के बारे में बात कर रहा है, यानी साइकिल के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो होती है 21 दिन बाद। कर एक दुधारी गाय की क्या पहचान होती है? तो आयन पूर्ण विकसित होती है, या दूध नलिका उभरी रहती है, या दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, या इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। करे कि विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना। तो ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व के कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 57%। क्वेश्चन 24 देखते हैं। कह रहे कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात। तो ये जो पाई जाती है यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? सुरती, मुरा, नीली या मेवाती। तो इसमें देखा जाए तो मुरा जो है ये भैंस की नस्ल है, यानी ऑप्शन जो देख लिया जाए मेवाती जो है भैंस की नस्ल नहीं है। कह रहे कि मुरा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? छोटा मुख, भारी शरीर, या लंबी पूंछ, या छलेदार सींग। तो ये जो पाई जाती है यानी कि इसका जो हो जाएगा छलेदार सींग होते हैं। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा क्या होती है? 7.2% या 4.5% या 9% या 10%। इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट जो हो जाएगा 7.2 इज द करेक्ट आंसर। कह रहे कि सुरती, मुरा और जफरवादी और मेहसाणा किस पशु की प्रजाति है? तो ये जो है भैंस की है। ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 करके। भारत में दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? मेहसाना, भदावरी, मुरा या जफरवादी। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा भद्रवादी इज द करेक्ट आंसर। कह रहे कि निम्न में से सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस कौन सी है, यानी भैंस की नस्ल कौन सी है? मुरा, जफराबादी, भदावरी या नागपुरी। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा जफराबादी हो जाएगा। कह रहे कि गरीबों की भैंस किसे कहते हैं? तो गरीबों की भैंस जो कहते हैं बकरी को कहते हैं। किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। और गरीबों का फल आ जाएगा तो किसको कहते हैं? या गरीबों का मेवा तो बैर को कहते हैं। किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? किस देश में बकरियों की संख्या अधिक है? तो वह अपना भारत में है। करके भारत में सबसे अधिक बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है आपके उत्तर प्रदेश में। कौन सी बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? जमुनापारी, बर्बरी, मेहसाना या कश्मीरी। यानी इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा बर्बरी हो जाएगा। एंग्लो न्यूबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ पाया जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या भारत। तो एंग्लो लगा है यानी ये है ब्रिटेन की है। करें कि बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? सानेन, अंगोरा, एंग्लो न्यूबियन या मराठी। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा 36 का ये हो जाएगा एंग्लो न्यूबियन, यानी करेक्ट इसका करेक्ट आंसर है। करें कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? अल्जेरियम, सानेन, मराठी, अंगोरा। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सानेन इज द करेक्ट आंसर। शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है? जमुनापरी, बीकानेरी, बर्बरी या इनमें से कोई नहीं। तो ये जानी जाती है बर्बरी। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन है? थार पारकर, मेरिनो, जमुनापारी या पश्मीना। यानी इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा जमुनापारी इज द करेक्ट आंसर। कह रहे कि मुहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है। यह किसकी नस्ल है? ये जो बकरी, भेड़, खरगोश या याक, ये जो है बकरी का है, बकरी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 का सबसे अच्छा ऊन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? बकरी, भेड़, खरगोश या याक। इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा बकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? भेड़ है, खरगोश है, बकरी है, याक है। ये जो है आपके बकरी है।
गाय के दूध की तुलना में बकरी के दूध में संबंध क्या सत्य होता है? तो वो होता है लौह की अधिकता होती है, या लौह की समानता होती है, या लौह और की बहुत ही कमी होती है, या लौह लवण पाया ही नहीं जाता है। इसका देखा जाए तो ऑप्शन जो हो जाएगा लौह लवण अधिक होती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। देखा जाता है कि जिसका भी प्लेटलेट्स की डाउन हो जाता है तो डॉक्टर भी रिकमेंडेड करते हैं, सिफारिश करते हैं कि उसको बकरी का दूध का व्यवस्था किया जाए, पिलाया जाए। उससे क्या होता है कि जल्दी बॉडी रिकवर कर लेता है। आगे आते हैं, बकरी का दूध का अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती है, वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है, या इनमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बोआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है? गाय, भेड़, बकरी या सूअर? तो ये जो कहा जाता है बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। कह रहे कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या इंग्लैंड? तो ये जो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। विश्व के कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाए जाते हैं? 10%, 15%, 20% या 5%? तो जो पाए जाते हैं इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा डॉग इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 5% हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है? गुरेज, भादरवा, करना, मेवाती? ये जो है 49 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेवाती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि कोरिडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? भैंस, भेड़, बकरी या सूअर? तो ये जो पाए जाते हैं ये भेड़ में पाए जाते हैं, ये भेड़ की नस्ल है। कह रहा है कौन विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है? हिसारडेल, साउथ डाउन, लेम्बुरेलेट या लिंकन? तो ये जो इसका ऑप्शन रहेगा 51 का ये हो जाएगा आपका एप्पल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरिनो किसकी प्रजाति है? भेड़, बकरी, सूअर या खरगोश? तो इसकी प्रजाति जो है भेड़ की है, मेरिनो। मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर जो है 53 का स्पेन। लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? ब्राजील, ब्रिटेन, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? यानी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा, लिंकन। पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान क्या है? इंग्लैंड, स्पेन, सऊदी अरब या ऑस्ट्रेलिया? तो 55 का आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल कौन सी है? मेरिनो, लिंकन या पोलवर्थ या सफॉक? तो इसका जो हो जाएगा 56 का आंसर जो हो जाएगा मेरिनो इज द करेक्ट आंसर। भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेट वूल के उत्पादन हेतु निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? नेलोर, नीलगिरी, सोनारी या जैसलमेरी? तो 57 का आंसर जो हो जाएगा जैसलमेरी। कह रहा है कि भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? सर्दी के बाद, वर्षा ऋतु के बाद या वर्षा ऋतु के बाद या ग्रीष्म ऋतु के बाद? तो इसका जो 58 का जो आंसर हो जाएगा सर्दी के बाद। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। कह रहे कि अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है? यूएसए, चाइना, ब्राजील या भारत? तो ये जो 59 का आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा चाइना। कह रहे कि अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय, चतुर्थ, पांचवा या सातवां? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तृतीय स्थान है। कह रहे कि वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की खपत कितनी है? 29 से, 41 से, 45 से, 79 है? तो यानी कि 61 का आंसर जो हो जाएगा 79 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। कह रहे कि लैंगहॉर्न का मूल स्थान कहाँ है? इटली, डेनमार्क, आयरलैंड या ब्रिटेन? यानी क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर जो हो जाएगा इटली हो जाएगा।
टर्की जो टर्की, तुर्की नहीं, टर्की जो है किसकी नस्ल है? मुर्गी, बतख, हंस या बकरी। तो ये जो 64 का आंसर जो हो जाएगा ये है मुर्गी का। लैंग हॉर्न भी शायद नहीं, कन्फर्म है, ये भी मुर्गी का ही नस्ल है। करें कि असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 65 का आंसर जो हो जाएगा ये दोनों में पाए जाते हैं, यानी आंध्र प्रदेश भी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश भी करेक्ट है। कह रहा है कि प्राचीन समय में मुर्गों को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे? बसरा, बामूस, असील या लेंगहॉर्न। तो यानी कि 66 का जो आंसर जो हो जाएगा असील थे। कह रहा है कि निम्न में से गोशत मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी? लेगहॉर्न या ओरीपिंगटन या कार्निश या बॉयडोट है? तो 67 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ओरीपिंगटन हो जाएगा, यानी कि बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं? कार्निश, ऑरिंगटन, लैंगहॉर्न या असील। तो 68 का जो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा लैंगहॉर्न का हो जाएगा, यानी कि कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? 50 ग्राम, 55 ग्राम, 65 ग्राम या 69 ग्राम। तो इसका जो औसत जो होता है तकरीबन 50 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 करके मुर्गी के अंडे में योक और सफ़ेद की प्रतिशत की मात्रा क्रम से कितनी होती है, यानी कितने योक होते हैं और कितने सफ़ेदी होते हैं? तो इसके जो ऑप्शन देख रहे हैं 40-60 या 22-50 या 32-57 या 47 या 53। तो इसका ऑप्शन जो देख रहे हैं तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आपका कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 और 57 का अंतर आता है। कह रहे कि अंडपीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? पीला भाग वाला में क्या पाया जाता है? वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण। तो ये जो 71 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका एप्पल, वसा पाए जाते हैं। कह रहे कि अंडे की एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है? वसा, प्रोटीन, खनिज या कार्बोहाइड्रेट। तो ये पाया जाता है खनिज एवं लवण पाए जाते हैं। मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है? अंडपीत के विकास के लिए या एल्बुमिन के विकास के लिए, अंड कवच के झिल्ली के विकास के लिए या अंड कवच के विकास के लिए। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा ये था अंड कवच के विकास के लिए। ऑप्शन जो हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी है? कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस या मैग्नीज। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कैल्शियम इसका महत्वपूर्ण है, यानी एप्पल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऊंट अपने गोबर का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? जल के संग्रह के लिए, वसा के संग्रह के लिए या तापमान के नियमन के लिए या शरीर के संतुलन बनाने रखने के लिए। तो इसका 75 का जो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वसा के संग्रह के लिए। करेक्ट निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है? तो करता है ऊंट। कौन करता है? ऊंट। 76 का हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। मछलियाँ किस वर्ग में आती है? रेप्टिलिया, इक्नोडर्मेटा, एम्फीबिया, एपिसीज। तो ये जो आते हैं इक्नोडर्मेटा में आते हैं, यानी 77 का आंसर देखा जाए तो पीसीज में आ जाते हैं। 77 का पीसीज हो जाएंगे। सिल्वर कार्प किसकी किस्म है? ये मछली की है, पातगोभी की है, फूलगोभी की है, टमाटर की है या किसकी है? तो ये जो 78 का आंसर जो हो जाएगा ये जो है मछली की, यानी ऑप्शन एप्पल इसका करेक्ट आंसर। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये जो है मत्स्य से संबंधित है। पीली क्रांति जो कहेगा तो ये तेल से, झींगा क्रांति कहेगा तो पिंक क्रांति है। आगे आते हैं लाल क्रांति झींगा से। कह रहा है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ही मत्स्य उत्पादन, गुलाब उत्पादन या झींगा उत्पादन, उर्वरक। ये जो है झींगा उत्पादन से, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का डी।
और वही कोई उर्वरक क्रांति तो हो जाएगा भूरा क्रांति। किससे संबंधित है? तो उर्वरक से है। भारत का स्वच्छीय जलीय मत्स्य उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 81 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका बॉय, इसका करेक्ट आंसर है द्वितीय स्थान था नहीं है। भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत समुद्र से प्राप्त किया जाता है? 20%, 30%, 60% या 70%? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये पाया जाता है 30%, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बॉय, इसका करेक्ट आंसर है। करके भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो भारत में ये पाए जाते हैं कहाँ पर? तो ये पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। कार्य कि भारतवर्ष के सभी राज्यों में कौन से एक भारतीय राज्य संघीय प्रदेश का सर्वाधिक मात्रा में श्रिम्प उत्पादन में प्रतिवर्ष करता है? तो वो करता है पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा या केरल? तो ये करता है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉय, इसका करेक्ट आंसर। एपीकल्चर में किसका किया जाता है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। करे कि भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? मूंगा, खैरा या छोटी भुनगा या मेलीपोना? तो जो इसका आंसर जो हो जाएगा 86 का हो जाएगा आपका खैरा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कह रहे कि भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितनी शहद प्रतिवर्ष प्राप्त की जाती है? 5 kg, 7 kg, 10 kg या 13 kg? तो ये प्राप्त की जाती है आपका 87 का जो आंसर जो हो जाएगा 5 kg, यानी ऑप्शन नंबर एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से, दृष्टि से या नर्तकी से या स्पर्श से? तो नर्तकी से, यानी नाचने से। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती? 1, 3, 5, 7? तो 89 का ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 होती है। छोटी भुनागा का मूल स्थान कहाँ है? यूएसए, भारत, पाकिस्तान, चीन? तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। कह रहे कि भारत में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? शहद में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? 10%, 15%, 17% या 21%? तो ये जो होती है 17% होती है। शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी परसेंट होती है? तो उस कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है ये होती है 78%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब बारीकी से इसको हैंडल करना है। 1 kg शहद में औसत रूप में कितनी ऊर्जा मिलती है? 1200 कैलोरी, 2500 कैलोरी या 2900 कैलोरी या 3500 कैलोरी? तो 93 का आंसर जो हो जाएगा 3500 कैलोरी मिलती है। कह रहे कि मधुमक्खी का फ्लोरा किसे कहते हैं? मधुमक्खियों को रहने के स्थान को, मधुमक्खियों का झुंड को या पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे को या उपयुक्त में सभी को? तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे को ही मधुमक्खी का फ्लोरा कहा जाता है। ऐसे भी फ्लोरा से संबंधित है पौधा ही। कह रहा है कि सारंग मधुमक्खियों से प्रति वर्ष 40 kg शहद मिलता है, फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? ये घुमक्कड़ स्वभाव की होती है या ये चिड़चिड़ी स्वभाव की होती है या उपयुक्त दोनों सही है या इनमें से कोई सही नहीं है? तो इसका जो देखा जाए ये जो है उपयुक्त दोनों ही सही है। घुमक्कड़ भी होती है और चिड़चिड़ा भी होती है, नहीं ज़्यादा ही आदमी को क्या कर लेंगी, डंक मार देंगी। करे कि दूध उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अस्पष्ट नहीं है। तो 96 का आंसर जो देखा जा रहा है तो ये जो हो रहा है प्रथम हो रहा है। किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बना? 1995, 1997, 1998 या 2000? तो पाया था कब, बना था कब? ये बना था 1998 में ही। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है दूध उत्पादन से। वर्गीज कुरियन ने इसको लाए थे 1970 में। भारत में श्वेत क्रांति के जन्म किसे माना जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन नहीं, किसी के हैं अरुण कृष्णन या इंदिरा गांधी या डॉक्टर वर्गीज कुरियन? थे वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर कैट इसका करेक्ट आंसर है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1950, 1960, 1970, 1978? तो इसमें जो की गई थी 1970 में की गई थी, यानी 100 का आंसर देखा जाए तो कैट इसका करेक्ट आंसर है।
चारों ऑप्शन को इसलिए डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि चारों ऑप्शन का आगे हर एक दूसरे में क्वेश्चन के रूप में इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसीलिए डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं डॉक्टर एम स्वामीनाथन, डॉक्टर आर.एस. परौदा या डॉक्टर वर्गीज कुरियन या डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो जो है वो 101 का आंसर जो हो जा रहा है ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीज जॉन कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित? तो वही दूध विकास उद्योग से या पादप रोग विज्ञान से या पशुपालन से, इनमें से कोई नहीं, तो ये दूध विकास उद्योग से, यानी 102 का आंसर जो हो जाएगा आपका कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़, भीड़ या बाढ़ नियंत्रण या दूध विकास है, तो दूध विकास से। कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र की गई है। 104 का ऑप्शन जो हो जाएगा महाराष्ट्र का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई। इस बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962, 1965, 1975 या 1980? तो 105 का जो आंसर जो हो जा रहा है 1965, और CSCP का भी स्थापना 1965 भी है। FCI भी 1965 ही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में कहाँ की गई? आनंद, करनाल, बंगलोर या मथुरा? ये जो की गई थी 106 का आंसर जो हो जाएगा एप्पल। आनंद बोले तो आनंद अमूल जो चल रहा है, यानी कि ये हुआ था गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1965, 1967, 1970, 1974? तो इसकी जो स्थापना जो हुई थी 107 का आंसर जो हो जाएगा 1970 में हुआ था। ऑप्शन नंबर कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो ये चलाएगा तो 1960, 61, 62, 63, 63, 64 या 64, 65? तो चलाएगा था 64 और 65 में। 108 का आंसर जो हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें कि राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हिसार, आनंद या हैदराबाद? ये है करनाल में है। 1950 से 51 में भारत में दूध का सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन 17 मिलियन टन था। तो 2018-19 में ये आकलित किया गया था कितना टन थी? ये जो थी 137.7 मिलियन टन या 146.3 मिलियन टन या 155.5 मिलियन टन या 187.7 मिलियन टन? तो 110 का आंसर देख दिया जाए तो ये हो जा रहा है डॉग इसका करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर। करके भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका उत्तर सही होगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा पशु गाय, भैंस, बकरी तीनों कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही। भारत में अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाले राज्यों की कौन से जुड़ा सही है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा? तो इसका 112 का आंसर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर, दूसरा पंजाब, तीसरा स्थान पर राजस्थान। राजस्थान सबसे ज़्यादा भेड़ की भी पालन की जाती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018-19 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता थी 307 ग्राम, 322 ग्राम या 337 ग्राम या 394 ग्राम? तो 113 का जो आंसर जो हो जाएगा एक इसका था 394 ग्राम, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता होनी चाहिए 201 ग्राम या 210 ग्राम, 250 ग्राम, 280 ग्राम? तो इसका जो ऑप्शन देखा जाए तो हो जाएगा 280 ग्राम। किस भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता सर्वाधिक है? पंजाब, हरियाणा, केरल या गोवा? तो इसका जो ऑप्शन देखा जाए तो ये हो जाता है पंजाब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्पल। करेक्ट। दूध से दही किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो पाश्चुरीकरण, किण्वन, उपचयन एवं संघनन? तो ये बनाई जाती है किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस उस जीवाणु का नाम भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। दूध का पाश्चुराइजेशन किया जाता है 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, या 30 मिनट के लिए 82 डिग्री ताप पर, या 20 मिनट के लिए 72 डिग्री ताप पर, या 30 मिनट के लिए 62 डिग्री ताप पर? तो इसका ऑप्शन जो देखा जा रहा है तो ये जो हो रहा है 30 डिग्री पर हो जा रहा है, लेकिन यही बोलेगा हाई टेम्परेचर के लिए तो होता है 72 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पाश्चुराइजेशन क्रिया को क्या पाश्चुराइजेशन की क्रिया
क्यों की जाती है? दूध के जीवाणु कम करने के लिए, दूध के जीवाणु युक्त करने के लिए, या जीवाणु को निष्क्रिय करने के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जो देखा जा रहा है, तो ये जो आ रहा है कि दूध के जीवाणु को कम करने के लिए, नष्ट नहीं कम करने के लिए, ताकि दूध जो खराब होने वाला है वो खराब का जो टाइमिंग हो बहुत माने कुछ दिन के बाद खराब हो, बहुत जल्द खराब न हो। करें कि दूध का घनत्व किस यंत्र से नापा जाता है? तो जानते हैं लैक्टोमीटर से नापा जाता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि एनीमोमीटर हवा की गति मापता है, बैरोमीटर अम्लीय दाब मापते हैं, और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? जल की घनत्व मापते हैं। कह रहे कि दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? कैल्शियम, कोबाल्ट, फास्फोरस या सोडियम? तो ये जो होता है यानी 120 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका कोबाल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करक निम्नलिखित में से किसे के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? गाय, भैंस, ऊंट या रेंडियर? तो ये जो पाए जाते हैं 121 का जो आंसर हो जाएगा रेंडियर के दूध में, ऑप्शन जो हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर है। करें कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो केसिन, एल्बुमिन, ग्लोबिन या इनमें से सभी? तो ये 122 का जो आंसर जो हो जाएगा सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दूध में पाया जाता है? गाय, बकरी, भेड़ या भैंस? तो ये जो पाई जाती है 123 का आंसर हो जाएगा सी द करेक्ट आंसर। करेक्ट निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है? तो लाइकोपिन, लैक्टोज या कैरोटीन या केसिन? तो केसिन की वजह से उजला होता है, कैरोटीन की वजह से पीला होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी द करेक्ट आंसर, कैरोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? माइक्रोज, लैक्टोज या सुक्रोज या कैरोटीन? क्वेश्चन 125 था कि भारतीय गाय के दूध में पर्णपित्त तक यानी कैरोटीन के कारण क्या बनता है? तो बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता है केसिन की वजह से, पीला रंग या गाढ़ा पीला? तो ये होता है पीला रंग, यानी 125 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पीला रंग। कर किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो वह होता है केसिन की वजह से। जेपीएससी में पूछ चुका है, यूपीएससी में पूछ चुका है। आगे आते हैं, कह रहा है कि निम्न किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज या कैरोटीन? तो 127 का जो आंसर जो हो जाएगा लैक्टोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। घी में वसा की मात्रा कितने %? 99% होती है। करेक्ट निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है? लैक्टोज, केसिन या डाइएसिटिल या इनमें से कोई नहीं? तो 129 का ऑप्शन देखा जा रहा है, तो ऑप्शन से हो जाएगा इसका सी द करेक्ट आंसर, यानी कि डाइएसिटिल की वजह से गंध आती है, सुगंध आती है। खीस क्या है? कोलेस्ट्रम क्या है? तो मादा के बच्चों को देने के बाद जो क्षरण होता है या उसको कहते हैं, या फटा हुआ दूध या संघनित दूध या पचुराई दूध? ये होता है कि जो मादा की बच्चे के देने के बाद का क्षरण, यानी कि उसी को क्या कहते हैं? खीस कहते हैं, उसी को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जो कि बहुत ही प्रतिरोधी होता है ये बच्चे के लिए। आगे आते हैं, बच्चे के लिए बच्चे के रोग को लड़ने के लिए प्रतिरोध का काम करता है। आगे आते हैं, कह रहा है कि दूध की तुलना में खीस का अधिक पीला होने का मुख्य कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कैरोटीन की अधिकता, कैरोटीन की अधिकता, इसका एप्पल इसका डी आंसर हो जाएगा। प्रति विटामिन क्या है? विटामिन का अच्छा कृत्रिम स्रोत या विटामिन को नष्ट करने वाला पदार्थ या रोगों के उपचार की दवा? इनमें से कोई नहीं। तो 132 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 132 का बी द करेक्ट आंसर। कह रहे कि पशु की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? दांत गिनकर, सींग छले गिनकर या उपयुक्त दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो 133 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका कैट इसका करेक्ट आंसर है। दांत गिनकर और सींग पर छले गिनकर दोनों से की जाती है। पशु की उम्र के निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति कौन सा? ऊंचाई की माप, वजन का माप या मूत्र परीक्षण या दंत परीक्षण? तो 134 का जो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दंत परीक्षण। कह रहे कि पशुओं की सींग रहित क्यों रखा जाता है? पशुओं की सुंदरता बढ़ाने के लिए, या पशुओं को रोग से बचाने के लिए, सींग का व्यापार करने के लिए, पशु सींग से किसी को घायल न करे इसलिए? तो 135 का जो आंसर हो जाएगा कि पशु सींग से किसी को घायल न करे इसलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 136 कह रहा है कि निम्न में से कौन
निम्न में से कौन सिंह रोधी विधि नहीं है? कास्टिक छड़ द्वारा, या डी हॉर्नर द्वारा, या कस्ट्रटर द्वारा, या आरी द्वारा। जिसको हेक्साब्लेड जिस तरह का कहते हैं उसको आरी कहते हैं। तो 136 का जो आंसर जो हो जाएगा कैस्ट्रेटर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछा है। कर के वार्डियो कैसेट्रेटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है किस कार्य के लिए? पशु का दूध निकालने में, दूध की शुद्धता मापने के लिए, या पशुओं की बधिया करने में, या पशुओं की श्वास दर मापने के लिए। तो 137 का जो आंसर हो जाएगा पशुओं की बधिया करने के लिए हम वार्डियो कैस्ट्रेटर का प्रयोग करते हैं। कहता है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल की वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा? द्रव अमोनिया में, द्रव ऑक्सीजन में, द्रव नाइट्रोजन, तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कह रहे कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? कानपुर, लखनऊ, हिसार, बरेली। तो जो है 139 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर जो हो जाएगा आपका लखनऊ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मखदूम, इज्जतनगर, बीकानेर, या म्यूह। तो ये जो है मखदूम में है। ऑप्शन नंबर जो है एप्पल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 क्वेश्चन का। चलते हैं 41 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि केंद्रीय भेड़ और ऊन संशोधन केंद्र कहाँ स्थित है? अंबिकानगर, गाजियाबाद, या हिसार, या जयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर जो हो रहा है ये जो हो रहा है अंबिकानगर। ऑप्शन नंबर एप्पल, इसका करेक्ट हो जाएगा। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 270 दिन, 278 दिन, 285 दिन, या 290 दिन। तो इसका जो आंसर जो हो जा रहा है ये हो रहा है 278 दिन। ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है। भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 270, 278, 282 या 308 दिन होता है। तो 143 का आंसर जो हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 130 दिन, 140 दिन, 150 दिन, 160 दिन। तो 144 का जो आंसर जो आ रहा है ये आ रहा है 150 दिन। कह रहे कि सही जोड़ियाँ बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 145। तो 145 का जो मिलाया जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका एक का टू हो जाएगा। जमुनापुरी क्या होगा? बकरी है। जमुनापुरी क्या है? बकरी है। और भदावरी क्या है? तो भदावरी जो है ये जो है भैंस का है नस्ल। और कड़कनाथ कहेगा तो किसका है? मुर्गा का है। और मलावी किसका है? तो गाय की है। यानी ऑप्शन जो देख लिया जाए तो ये हो जाएगा एप्पल, इसका करेक्ट आंसर। करें कि स्ट्रिप का परीक्षण किस रोग किससे संबंधित है? स्ट्रिप का मिल्क फीवर, न्यूकेस्ले डिसीज, या थैनेला, या टिक फीवर। तो ये 146 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा क्या चीज़? थैनेला के लिए है। ऑप्शन नंबर सी। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या है? पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या है? जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रदूषित आहार। तो 47 का आंसर जो हो जा रहा है ये हो रहा है प्रदूषित आहार। ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। कह रहे कि पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किस कमी कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर एप्पल, इसका करेक्ट आंसर। कह रहे कि खुरपक्का या मुंहपक्का रोग किस में पाया जाता है? बिलिया में, गोपुस में, कुक्कुट में, मानव में। तो ये पाए जाते हैं किस में? गोपुस में। तो देखते हैं 149 का जो आंसर जो है ये होता है गोपुस में। ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है। कह रहे कि पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारियों की क्या कारण है? विषाणु, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ऊपर में से कोई नहीं। तो 150 का आंसर जो हो जा रहा है कैट, इसका करेक्ट बैक्टीरिया हो गया, यानी जीवाणु। कह रहे कि दुधारू पशुओं के निम्न बीमारियों में से कौन सी एक संक्रमित है? फुट एंड माउथ रोग, एंथ्रेक्स रोग, ब्लैक क्वार्टर रोग, या काउ पॉक्स रोग। तो 151 का आंसर देखा जा रहा है तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा, नहीं डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? तो पोल्ट्री से है, भेड़ों से, झींगा से, या पशुओं से। तो ये जो है पोल्ट्री से है बर्ड फ्लू। H1N1 हो जाएगा। आगे देखते हैं।
करे किस रोग का पोल्ट्री उद्योग पर बहुत गंभीर असर पड़ता है, तो बोआनिया डायरिया का, ब्लड कैंसर का, एवियन इन्फ्लुएंजा का, फूड एंड माउथ का। तो 153 का आंसर जो दिया है वो दिया है एवियन का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गी से संबंधित है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सा? चेचक, रानीखेत। तो बोआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 155 के बोआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्म है? प्राकृतिक रेशम की कुल मुख्य कितने? 2, 4, 6, 8। तो ये जो 56 का जो आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 4। कह रहा है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के अंडे से, या रेशम के कीड़े की पीपा से, या रेशम के कीड़े के लार्वा से, या स्वयं कीड़े से। तो 157 का जो आंसर देख रहे हैं तो ये जो आया है आपका ये हो रहा है रेशम के कीड़े की पीपा से। ऑप्शन नंबर बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे कि रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तुलसी के पत्ते पे, मलबरी के पत्ते यानी शहतूत के पत्ते पे, गुलाब के पत्ते पे, करी के पत्ते पे। तो मलबरी के पत्ते यानी शहतूत। शहतूत को क्या कहते हैं? तोत कहते हैं अपने आम भाषा में। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं कि रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं? लार्वा में, अंडा में, प्यूपा में, या पूर्ण कीट में। तो 159 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यूपा में। भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप क्लोन का नाम क्या है? नूरी, डॉली, लूसी या दुर्गा। तो 160 का आंसर जो हो जाएगा ये है डॉली है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से, दूध उत्पादन से, ऊन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से। तो मांस उत्पादन से है। कह रहे कि मादा पशु में पिट्यूटरीन नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? दूध की मात्रा बढ़ जाती है, या दूध की मात्रा घट जाती है, दूध सूख जाता है, या दूध उतर जाता है। तो 162 का जो आंसर देख रहे हैं तो आ रहा है इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। कह रहे कि मादा पशु में बच्चे पैदा होते हैं तत्समय कौन कौन से हार्मोन अधिक सक्रिय होते हैं? कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होते हैं? प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, या एंड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। एस्ट्रोजन होना चाहिए एक्चुअल में वहाँ पर। तो 163 का आंसर देख रहे हैं तो होता है ऑक्सीटोसिन। और बच्चा को माँ चुम्बन वगैरह भी करती है तो ऑक्सीटोसिन का ही स्रावन होता है। कह रहे कि कौन सी सही है? नर अगुणित होते हैं। अगला है कि कर्मी यानी वर्कर जो होते हैं बांध्य और द्विगुणी होते हैं, या रानी रॉयल जेली पर पोषित हुई द्विगुणित लार्वा से विकसित होती है, या शहद नरों द्वारा संग्रहित या निर्मित किया जाता है। तो इनमें से कौन सही है? तो देखा जा रहा है तो 164 का जो हो रहा है 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है, 4 करेक्ट नहीं है। यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 गलत है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं कि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है या सड़ता नहीं है, उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि शहद में ऑक्सीजन का अभाव रहता है, अतः जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं, या इनमें से प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि जीवाणु के आक्रमण को रोक देते हैं, या उच्च प्रासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो 165 का जो आंसर देख रहे हैं तो हो रहा है आपका कैट इसका करेक्ट आंसर है। बोविडी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? बोविडी ओविस किसका? बकरी, गाय, भैंस, भेड़। तो इसका जो देख रहे हैं तो इसका आंसर जो आ रहा है 66 का डी आ रहा है। भेड़ ऐसे भी अड़ा आया है तो इसमें भेड़ में भी अड़ा आता है। ट्रिक उसको कोरिलेट करके याद कर लीजिए। करेंगे दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विटामिन फोर्टिफिकेशन, पास्चुराइजेशन, हार्मोनाइजेशन, या स्टैंडर्डाइजेशन। तो देखते हैं 167 का आंसर जो दिया है ये स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं इसको। करें कि दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में वसा को गोलिकाएं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन, पास्चुराइजेशन, या होमोनाइजेशन, या फोर्टिफिकेशन। तो इसका देख रहे हैं तो इसका आंसर जो हो रहा है होमोनाइजेशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर कैट इसका सही है। भारत में श्वेत क्रांति का मूलतः किस राज्य में शुरुआत की गई थी? तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इसका जो आंसर जो हो रहा है 169 का ये हो रहा है गुजरात। कह रहे कि इनमें से किसमें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को, अर्जुन देव को, मनोज कुमार को, चरण सिंह को। तो 170 का जो आंसर जो हो रहा है ये हो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है।
करे किसका संबंध भारत में श्वेत क्रांति से? आनंद का, नॉर्मन बोरलॉग का, वर्गीज कुरियन का, अमूल का, तो वर्गीज कुरियन जी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कह रहे कि भैंस की सबसे सुमंत नस्ल कौन सी? मुर्रा, सहीवाली, तोतापारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 172 का जो आंसर जो हो रहा है एप्पल इसका करेक्ट आंसर है। कड़कनाथ एक जो किस्म है, ये मुर्गा जो है बहुत ही कॉस्टली होते हैं, इनका जो प्राइस, तो सांड की, बकरी की, भैंस के, तो मुर्गा से ऑप्शन ऑलरेडी बता चुके थे, ये हो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा मुर्गा की, ऑप्शन नंबर डी। आगे, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जयपुर, कोटा, झांसी, लखनऊ। तो 174 का जो ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए। लुसेंट को जो भी तमाम टॉपिक है, बाकी जो भी अभी एग्ज़ाम जो होने वाला है उसको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं भी एज ए एस्पायरेंट के तौर पे मैं आप लोग के समक्ष ऐसा ही टॉपिक वाइज वीडियो लाता रहूँगा। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।